दोस्तों रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि पहलगाम का अटैक हुआ 22 अप्रैल के दिन। जब ये अटैक हुआ उसके बाद में भारत ने अपने एक्शंस लिए, 5 बड़े एक्शंस लिए गए। उसमें से एक सबसे बड़ा एक्शन ये था कि हम लोग इंडस रिवर का जो फ्लो है इसको रोक देंगे पाकिस्तान में जाने से। पाकिस्तान के अंदर झेलम के साथ साथ में और भी कई नदियां जो है वो पाकिस्तान के अंदर जाती है। तो भारत की तरफ से डिसाइड किया गया कि हम लोग सिंधु के साथ साथ में, इंडस के साथ साथ में दूसरी कई नदियां जो है उनका भी पानी रोक देंगे, जिससे पाकिस्तान खुद ब खुद जो है वो सरेंडर की स्थिति में आ जाएगा। तो 1960 का जो ट्रीटी थी वो हमारे द्वारा खत्म कर दी गई। इसके ही रिटेलिएट के अंदर पाकिस्तान ने भी क्या किया कि शिमला जो एग्रीमेंट था उसको तोड़ दिया। रिसेंटली पाकिस्तान ने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह बताया था कि भारत जो है वो यूनिलैटरली तरीके से, किसी भी तरीके से सिंधु जो एग्रीमेंट है इसको नहीं तोड़ सकता है। इसको इंटरनेशनल लेवल पर जो है लेके जाया जाएगा और वहीं पर जो है इसको एग्रीमेंट को खत्म कर सकते हैं, ये पाकिस्तान ने कहा था। लेकिन फिर भी हमने उस एग्रीमेंट को वहीं पर तोड़ दिया, क्योंकि हमको पता है हम लोग किसी भी कीमत पर आतंकवाद को नहीं झेल सकते हैं भारत के अंदर। यहां तक कि पाकिस्तान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह भी कहा कि भारत ने बिना हमसे बताएं इंडस रिवर जो एग्रीमेंट था, ट्रीटी थी, इसको तोड़ा। लेकिन हमने कह दिया है कि हमने आपको लेटर जो है वो सेंड कर दिया था कि हम लोग इस पानी को रोक रहे हैं, इस ट्रीटी को खत्म कर रहे हैं, आप अपने मन मुताबिक जो है अपना इंतजाम देख लीजिएगा। तो झेलम रिवर का पानी जो है वो अब क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। पीयूके के अंदर फ्लड का अलर्ट जारी कर दिया गया है और वहां के यानी कि मुजफ्फराबाद के जो पीएम है उन्होंने वहां पर कहा है कि आप जो है रेजिडेंशियल इलाका वहां से खाली कर दीजिए। ठीक है, तो एक वाटर क्राइसिस वहां पर देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान बड़ा पैनिक पे है कि यार आखिरकार करे तो क्या करे। पाकिस्तान को यह समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग युद्ध के लिए तैयार रहें या फिर जनता को बचाने के लिए तैयार रहें, करे तो क्या करे आखिरकार। वो एक तरफ मिसाइल की टेस्टिंग करते हैं और पीछे से हम लोग उस पर पानी बहा देते हैं। तो पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिर चुका है। उसको अब यह लगने लगा है कि हमारे द्वारा जो टेररिज्म को भारत के अंदर भेजा जा रहा था वो अब लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। अब भारत पूरी तरीके से तैयार है कि उसको खत्म करेंगे। देखिए पैनिक जो है वो हाल ही में पीओके के अंदर काफी हुआ है और इंडिया के ऊपर ये ब्लेम लगाया गया है कि भारत ने उरी डैम को खोल दिया है, जिससे फ्लड जो है उसकी स्थितियां बन चुकी हैं। तो उरी डैम कहां पर है वो हम लोग देखेंगे, बड़ा विस्तार से हम लोग देखने वाले हैं। ये रिवर जो आप लोग देख रहे हैं काफी आउटफ्लो हो रही है और वो है झेलम रिवर। लगभग 22,000 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर यह आरोप लगाया था कि हमने पाकिस्तान को यह नहीं बताया है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको तोड़ दिया है, लेकिन हमने उनको एक लेटर जो है वो सेंड किया और उस लेटर के अंदर यह बता दिया था कि हम इस एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट 1960 अंडर द आर्टिकल 12 सबसेक्शन 3 ऑफ द ट्रीटी, these communication cited fundamental changes in the circumstances that have taken place since the treaty was executed that require। मतलब हम लोग उनको ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, इस लेटर को तुम लोग पढ़ लो। और हमने जो है सैयद अली मुर्तजा जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज पाकिस्तान के इस्लामाबाद, वहां पर हमने इस लेटर को सेंड कर दिया था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहा है कि हमारे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। रही कई कसर बिलावल भुट्टो ने पूरी कर दी। ये जिस तरीके से बयान देते हैं ये बचकाना बयान है। इनके शब्दों से ही लगता है कि ये उग्रवादी विचारधारा के हैं। यहां पर आप लोग देखेंगे कि बिलावल भुट्टो ने यानी कि वो धमकी दे रहा है कि सिंधु दरिया हमारा है, इसमें या तो पानी बहेगा या फिर खून बहेगा। ये हमारा ही डायलॉग चुरा लिया। पीएम मोदी ने जिस समय उरी अटैक हुआ था उस समय एक बात कही थी कि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर, एक साथ पानी और खून जो है नहीं बह सकता है। उसी को कॉपी किया और उसी को चेप दिया, यहां पर पेस्ट कर दिया। हमने जो 5 बड़े डिसीजंस लिए थे उनको भी उन्होंने कंट्रोल C कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। तो मतलब कॉपी पेस्ट करना इनका पुराना जो है वो रहा है इतिहास। तो बिलावल भुट्टो ने हाल ही में कहा और ये कोई यानी कि कोई मायने नहीं रखता है। मैं जब स्क्रॉल कर रहा था न्यूज को तो देख रहा था कि जन्नत बिलाल मुस्तफा खैर, ये एक लेडी है जो कि अपने ही ट्विटर हैंडल पर एक्स पर जो है कुछ यहां पर ट्वीट कर रही थी कि इंडिया रेकलेस रिलीज ऑफ एक्सेस वाटर इनटू द झेलम रिवर फ्रॉम अनंतनाग हैज डेंजरसली राइज वाटर लेवल थ्रेटनिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। मतलब इनको अब समझ में आ रहा है कि भारत जो है वो केवल कहता नहीं है, वो करके दिखाता है। तो हम लोग देखिए, भारत भावनाओं का देश है, हम लोग भावनाओं से जुड़े हुए हैं। आज भारत के अंदर रिलेशन जो है वो भावनाओं से जुड़े हुए हैं। अगर आप किसी के घर पे जाते हैं, आदर सत्कार ठीक ढंग से नहीं हो पाता है तो आप
अगली बार जब जाते हैं तो बड़ा सोच समझ कर जाते हैं, क्योंकि आपकी भावनाओं को आघात पहुंचता है। हम लोग भी कुछ ऐसे ही हैं। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, पहले कुछ भावनाओं से खेला जाए। तो भावनाएं जो है वो इस प्रकार से हैं कि वहां पर जो लाइवलीहुड था डाउनस्ट्रीम के अंदर, हमको पता था कि जैसे ये ट्रीटी खत्म होगी उसके बाद में पाकिस्तान को ये लग रहा था कि ये पहलगाम अटैक होगा और भारत से जो है, भारत यहां से गोलाबारी करना शुरू कर देगा, लेकिन हमने वो नहीं किया। हमने इस जो इंडस रिवर है इसको कहीं ना कहीं रोक दिया। तो आप देखेंगे कि जन्नत बिलाल ये जो है, ये लेडी कौन है। जब हम लोग इसकी प्रोफाइल के ऊपर गए तो एक लीडर की प्रोफाइल के ऊपर कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो कि हजम नहीं होती है, मतलब जहर उगलने वाली बातें यहां पर है। लिखा हुआ है कि जालिम के खिलाफ, ठीक है, मजलूम के साथ, है ना। तो देखिए ऐसे वर्ड जो है जब कोई लीडर लिखेगा, तो हमारे इंडिया में तो ये कोई प्रावधान है ही नहीं, कोई लिखता ही नहीं है ऐसा कि हम लोग जो है वो जालिम के खिलाफ हैं। इस तरीके से कोई एक बर्निंग वर्ड जो है ताकि वो जनता को उकसा सके, ऐसे कोई वर्ड्स हम लोग यूज नहीं करते हैं और हमारी भावना भी ऐसी नहीं है। तो ये लोग जो है वो इन्हीं वर्ड से पकड़ में आ रहे हैं कि ये किस विचारधारा के हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं, यानी कि ये जो लेडी है वो है कौन। बेसिकली आप लोग देखेंगे कि राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द आजाद गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनकी जो है वो नवाबजादी हैं और उन्होंने लिख रखा है इस तरीके से अपना स्टेटमेंट अपनी प्रोफाइल के ऊपर ही लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं जो है एग्रेशन की लैंग्वेज है और ये एक अच्छे लीडर की पहचान नहीं है। खासतौर पर आप लोग देखेंगे, हम लोग अब चलते हैं झेलम के ऊपर। तो झेलम जो रिवर है वो इंडस की सहायक नदी है, ट्राइब्यूटरी है। यहां पर आप लोग देखेंगे वूलर झील है और वूलर झील से पहले ही यहां से जो है वो झेलम रिवर निकलती है और झेलम रिवर निकलकर एक बॉर्डर लाइन जो है वो बनाती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और उसके बाद में ये चेनाब में जाकर मिल जाती है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको और इलॉबरेट करें तो आप लोग देखेंगे कि यहां पर जो है वो एक झील है वेरीनाग। तो वेरीनाग जो झील है यहीं से इसका उद्गम होता है, झेलम रिवर यहीं से निकलती है, ऑरिजिनेट है, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के पास में ही यहां पर पहलगाम स्थित था, जो कि रिसेंटली जहां पर अटैक हुआ, और पहलगाम भी अनंतनाग के अंदर आता है। अनंतनाग से निकलते हुए ये जो रिवर है वो श्रीनगर से होते हुए फिर जाती है बांदीपोरा के अंदर और बांदीपोरा में से जाने के बाद फिर यहां पर है मुजफ्फराबाद। और रिसेंटली जो अलर्ट जारी किया गया है फ्लड को लेकर वो मुजफ्फराबाद के अंदर ही जारी किया गया है। उसके बाद में फिर ये एक बॉर्डर लाइन जो है वो बनाती है और फिर चेनाब में मिलने के बाद ये पाकिस्तान के अंदर जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि इसके ऊपर एक वूलर लेक, यहां पर एक वूलर लेक जो है, वूलर लेक वो भी इसी के ऊपर स्थित है। तो ये वेरीनाग झील से निकलती है और बहुत इंपॉर्टेंट ये नदी है क्योंकि इसको हम लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की ये लाइफलाइन के तौर पर हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या हुआ है कि पाकिस्तान का यह आरोप है कि उरी जो डैम है यहां से पानी अचानक से रिलीज किया गया है जिससे यहां पर फ्लड आ चुका है। तो पहले झेलम रिवर के बारे में हम लोग देखते हैं। ये फ्लो होती है श्रीनगर एंड वूलर लेक से बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर थ्रू ए डीप नैरो गॉर्ज। किशन गंगा जो रिवर है वो इसकी सबसे बड़ी जो है वो सहायक नदी है, किसकी, झेलम की। और फिर मुजफ्फराबाद एट डज नॉट नेक्स्ट लार्जेस्ट द कुनहार, देखिए कुनहार रिवर, और भी कई वैलीज जो है, और भी कई रिवर, पुंछ रिवर। तो यहां पर जो है बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज किसकी हैं, झेलम की है। मंगला डैम जो है वो किसने बनाया हुआ है, पाकिस्तान ने बनाया हुआ है। हमारी तरफ से जो डैम बना हुआ है वो है उरी डैम और पाकिस्तान ने बनाया है मंगला डैम। तो पाकिस्तान को यह लगता है कि कहीं ना कहीं हमने इस उरी डैम का पानी जो है वो छोड़ा है जिससे पीओके के अंदर बाढ़ आई है। ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं ये तस्वीर है भारत की आजादी से पहले, जिस समय झेलम रिवर को पार करने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता था और उस तरफ पाकिस्तान था। मतलब पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं, पाकिस्तान तो बाद में निकला है, और पाकिस्तान अब हाल ही में प्रेग्नेंट है। समझ रहे हैं आप लोग, पाकिस्तान जो है वो अब पेट से है। क्यों? क्योंकि वो अब 2 बच्चों को जन्म देने वाला है। और वो 2 बच्चे कौन है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ब्रिज, ये झेलम रिवर को पार करने के लिए ही है। अब तो ये ब्रिज नहीं है, ठीक है, अब तो ये ब्रिज नहीं है, लेकिन हम लोग जब झेलम रिवर की इस तरफ खड़े होते हैं तो उधर पीओके का इलाका जो है वो हम लोग को दिखाई पड़ता है। लिद्दर इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। देखिए इंडिया के अंदर उरी डैम बना हुआ है। उरी डैम को हमने 2 यूनिट्स के अंदर बनाया है, एक तो है उरी फर्स्ट और एक है उरी सेकंड। तो उरी फर्स्ट जो है, उरी डैम, दोनों डैम ही है, दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं। झेलम रिवर पर बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया गया है जिस पर 480 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन भी बनाया गया है।
जो डेम 2 है इसके ऊपर 240 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन जो है वो बनाया गया है। तो ये दोनों ही जो है वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, झेलम रिवर के ऊपर। उसके बाद में किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो भी यहां पर बना हुआ है, 330 मेगावाट का है। एक्चुअली में क्या है कि यही हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तुलभुल नेविगेशन जो प्रोजेक्ट है वो भी झेलम रिवर के ऊपर ही स्थित है, वुलर लेक पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया के कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट हैं जैसे मंगला डैम है जो कि झेलम रिवर पर मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में आजाद कश्मीर के अंदर स्थित है, साथ ही के अंदर करोट हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि झेलम रिवर पर पाकिस्तान के अंदर स्थित है, 720 मेगावाट हाईएस्ट मेगावाट जो है यहां से क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान को बड़ी चिंता है कि अगर झेलम रिवर का पानी रोक लिया जाएगा तो उनको बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फिर कहते हैं कि रसूल बैराज इस पर स्थित है, त्रिमऊ बैराज जो है वो इसके ऊपर स्थित है। इसलिए पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम लोग इंडस रिवर जो ट्रीटी है इसको लेकर इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर पैनिक जो है वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार हम लोग युद्ध को कैसे लड़े, हम लोग अपनी आर्मी से लड़े या फिर सबसे पहले इस पानी से लड़े। क्योंकि अगर वो आर्मी से लड़ते हैं तो पीछे जनता जो है वो बड़ा परेशान हो जाएगी और फिर इनको आर्मी का जो फ्रंट है वो छोड़ना पड़ेगा और जनता को संभालना पड़ेगा। अगर जनता को संभालते हैं तो फिर इनकी बॉर्डर जो है वो अनसिक्योर हो जाती हैं। तो पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से घिर चुका है। अब एक्चुअली में क्या है कि पाकिस्तान अभी तिल मिलाया हुआ है। तो झेलम रिवर का पानी जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमको पता था कि जैसे ही हम लोग यहां पर पानी इकट्ठा करेंगे और उसको सडनली छोड़ेंगे तो पाकिस्तान बह जाएगा। तो ये एक संकेत के तौर पर था कि हम लोग पानी पिलाना भी जानते हैं और पानी से मारना भी जानते हैं। दोनों वेपन्स हमारे पास में है, जिसको वाटर वेपन अभी हम लोग कह रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई में हम लोगों को पानी बहुत सा इकट्ठा करके जितने भी डैम्स हैं सिंधु और इंडस और इसके सहायक नदी के ऊपर सभी डैम्स को भर लेना चाहिए, एक साथ भर के, और फिर इनके गेट जो है ओपन कर लेने चाहिए ताकि हम कुछ भी ना करें, पानी ही जो है वो बहा ले जाए पाकिस्तान को। इतनी ही है उसकी ताकत, तो वो जो है पानी के साथ में ही बह जाएगा। मुझे पाकिस्तान के जो 2 बच्चे होने वाले हैं इसके बारे में जरूर जानकारी दीजिएगा। दोस्तों आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो पोर्नोग्राफिक इमेजेस घूमती हैं वो आपको कभी भी आगे निकलने नहीं देंगी, वो आपको पीछे छोड़ देंगी। आप एग्जाम को करेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप बिजनेस में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग 75 डेज के हार्ड चैलेंज को ज्वाइन कीजिए। 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं जिनकी मदद से आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। एक बार ज्वाइन कीजिएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।